सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सारे दुर्मति को दूर कर दो, अपने जीवन जन्म को अच्छा बनाओ। कौवे की चाल छोड़ दो और हंस की चाल में चले आओ। इसी को बंदी छोर कबीर कहते हैं अपनी भाषा में, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बना। काग गमन गति छाड़ी को हंस गमन चलिया। दुर्मति कहते हैं कुबुद्धि को, गलत मति को दुर्मति कहते हैं। दुर्मति का कारण ही संसार में लोग झेलता है। वह क्या है? भाई भाई में झगड़ते झगड़ते उजड़ गया, तो दुर्मति का कारण है। एक आदमी से हमने पूछा कि आप दोनों खास भाई हो, तो फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो? का लड़ाई जो है ना साहब जी, वो जमीन की नहीं है, पैसा की नहीं है, लड़ाई है बात का। तो बात बात की लड़ाई में लोग 25,000 के जमीन में केस लड़ते लड़ते 10 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। है जमीन 25,000 का, लेकिन 10 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। अब 10 लाख में 2 बीघा जमीन हो जाएगा, 25,000 में 1 कट्ठा भी नहीं होगा। तो दुर्मति नहीं है तो क्या है? कुबुद्धि नहीं है तो क्या है? तो गुरुवर कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो। आज पिता पुत्र में लड़ाई हो जाता है और पुत्र पिता को मार बैठते हैं, कहीं कहीं नाती नाना जी को मार बैठते हैं, कहीं कहीं पोता दादाजी को मार बैठते हैं। मार करके टांग भी तोड़ देते हैं, हाथ पैर भी तोड़ देते हैं, माथा भांग देते हैं, माथा फोड़ देते हैं। तो सबका कारण है दुर्मति। आज पड़ोसी पड़ोसी में भी झंझट हो जाता है, यहां तक कि कपार भी फोड़ देते हैं और कोर्ट कचहरी में भी लड़ते रहते हैं। सबका कारण है दुर्मति। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा का मुख्य कारण है दुर्मति, और ऐसे दुर्मति का त्याग करो। हम देखें कि सास और पुतोहू में नहीं बनता है, और सास पुतोहू भी लड़ती लड़ती सास भी अपना नहरा भाग जाती है और पुतोहू भी नहरा भाग जाती है, और दोनों दोनों में बात नहीं करती है, दोनों दोनों को सौतीन कह बैठती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? दुर्मति। यदि वही मति अच्छा होगा, वही मति गुड होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा, होगा कहां पर? सत्संग में। सत्संग में तो आते नहीं है, जाते हैं गलत संगति में, जाते हैं गलत खाना पीना में, जाते हैं गलत बुद्धि के पास। जहां सब कुछ गलत खुराक मिलता है वहीं लोग दौड़ करके बैठते हैं, उसी संगति में रमते हैं, वहीं पर जाता है। अब अदनी छोटी सी बात लीजिए, कहीं सत्संग होता है तो वहां लोगों की कम भीड़ रहती है। क्यों रहता है? आप देखिएगा, साग के दुकान में, मुरई आलू के दुकान में, गोभी बैगन की दुकान में वहां ज्यादा भीड़ रहती है। लेकिन जहां पर हीरा बिकता है, सोना बिकता है, वहां बहुत कम ग्राहक जाते हैं। क्योंकि हीरा का दाम जिसके पास होगा, पूंजी होगा, तो वही न हीरा को लेंगे, वही न सोना को लेंगे। हैं? कबीर साहब ने कहा, हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजरों की हाट। हीरा यदि कुंजरों की हाट में बेचने चले जाइए तो आप घूम करके घर चले आइएगा, हीरा नहीं बिकेगा, क्योंकि उतना पूंजी नहीं है किसी के पास। उसी प्रकार सत्संग जो है वह हीरे की समान है। सत्संग में जो एक एक बात सदगुरु बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं, वह हीरा के तुल्य है। इसलिए लोग नहीं खरीद पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। और जिसके पास पूर्व जन्म का पूंजी है, वर्तमान संग दोष अच्छा है, स्वाध्याय अच्छा है, चिंतन अच्छा है, विचार अच्छा है, मनन अच्छा है,
सदगुरु की संगति में रहते हैं, साधु महात्मा की सेवा करते हैं, ज्ञान अच्छा है, तो वही सत्संग रूपी हीरा को कमा लेते हैं। वही सत्संग रूपी हीरा जगह में जाकर के बैठते हैं और अपनी बुद्धि को सुबुद्धि करते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो। हे मानव, तुम्हारे अंदर में जो भी दुर्मति है, कुबुद्धि है, उनका त्याग कर दो। अच्छा जन्म बनाओ। इस मनुष्य जन्म को जो पाए हो तो इसकी बलिहारी देखो। रामायण करते हैं, रामायणकार क्या कहते हैं? बारे भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हे मानव, जिस मनुष्य तन को तुम पाए हो, यह तन के लिए देवता भी ललित हैं, देवता भी ललायित हैं। देवता को भी प्यास भूख लगी है कि यदि मैं मनुष्य तन पाता तो इतना सुंदर हवा लगाता, इतना सुंदर जगह में घूमता, इतना सुंदर भोजन करता, इतना सुंदर सदगुरु के वचन को सुनता और अपने जीवन जन्म को आनंदित करता, कृत करता। लेकिन इस मानव जीवन को खीरा समझ करके ये मानव चौपट कर रहा है, हीरा को खीरा समझ रहा है। एक आदमी जा रहा था मकई खेत कौवा उड़ाने के लिए, और नदी जैसे टपाना तो नदी में धसना गिरा था उस पार में। आप लोग भी देखे होंगे, कहीं कहीं मिट्टी का नदी के बगल में दोनों किनारे में धसना गिरता है। तो धसना गिरा हुआ था, और वही धसना जो गिरा ना, तो उसमें 10-15 घड़ा हीरा था। घड़ा में पहले का बैंक क्या है, पहले के लोगों को सोना चांदी गहना जेवर था ना, तो पहले के लोग क्या करता था, मकान जब बनाता तो मकाने में उसको चुनाई करवा देता था, सीमेंटेड करवा देता था, ताकि कोई जाने नहीं। अभी भी कहीं कहीं जब बड़ा बड़ा पुराना मकान तोड़ा जाता है तो उसमें से सोना चांदी निकलता है, सुनते होंगे। तो वही पुरनका लोग जमा करके रखता था। उसी प्रकार वो धसना में हीरा, 10 घड़ा में हीरा मिला। तो जो आदमी मकई खेत जा रहा था कौवा उड़ाने के लिए, वो क्या समझता है? वो समझता है कि ये जो है ना गुल्ली है, क्योंकि उसने हीरा का नाम केवल सुना था, लेकिन वो जानता नहीं था कि हीरा कैसा होता है और हीरा का रंग ऐसा ही होता है। देखिए, तो वो आदमी गुल्ली समझ करके हीरा को ले गया। कहां? अपने खेत में। वहां एक झोपड़ी था, और उसी झोपड़ी में रख दिया 10 घड़ा को। और कौवा मैना जब आवे तो गुलेता में कर के उसको मारता था, और सब हीरा पानी में बह गया। एक दिन उसका छोटका बेटा मां के साथ में आया खेत, अपने पिताजी के हाथ में देखा गुलेता, गुल्ली। वो लड़का भी गुल्ली समझ करके एक ठो घर लेते चला गया। मां गई किराना दुकान सामान खरीदने के लिए, और उसी किराना दुकान में एक जाहुड़ी था। जाहुड़ी ने देखा इस बच्चा के हाथ में हीरा, कहा बेटा तुम ये हीरा कहां से लाए हो? कहा मेरे पापा को तो 10 घड़ा हीरा मिला था नदी के किनारे, धार के किनारे। कहा वो हीरा क्या हुआ? का कौवा मैना को मार करके भगाया और सब हीरा पानी में बह गया। एक हीरा मैं लाया हूं, ये अच्छा लगता है खेलने में, ये गुल्ली है, आप इसको हीरा क्यों कहते हैं अंकल जी? कहा बेटा जिसको तुम गुल्ली कहते हो वो गुल्ली नहीं है, वो तो हीरा है। देखिए तब क्या होता है। कहा बेटा इसका दाम 1 करोड़ है, मैं 1 करोड़ रुपया देता हूं, तुम ले ये हीरा दो। वो जाहुरी हीरा 1 करोड़ में खरीद लिया और 1.5 करोड़ में विदेश में बेच दिया। देखिए उसको कितना फायदा हुआ है। वो 1.5 करोड़ में बेचा और 1 करोड़ इसको भी हुआ।
तब वो आदमी अपना सीना पर मुक्का मारे और खूब माथा पटके और रोवे कि देखो 10 घड़ा का हीरा यदि अभी मेरे पास रहता तभी मैं विश्व का नंबर 1 व्यक्ति बन गया रहता, बादशाह सिकंदर के तरह मैं धनिक रहता है। वो बहुत रोने लगा और एक हीरा को बेचा तो 1 करोड़ हुआ। 1 करोड़ में मकान बना लिया, 4 चक्का गाड़ी ले लिया, 50 एकड़ जमीन ले लिया और टका बैंक बैलेंस कर दिया। विचार कीजिएगा, तब पछताने से क्या होगा? किसी ने कहा है अब की पछताए क्या भया, जब चिड़िया चुन गई खेत हैं, खेत में जो आप बीज लगाए हैं अब उसको चिड़िया चुन करके सब सठा दे, खत्म कर दे, अब तब आप जाइए चिड़िया उड़ाने के लिए, कोई फायदा होगा? आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे, व्याकरण में लिखा हुआ है हाथ मलना मतलब पछताना। चोर आपके यहां चोरी करने आई और आप नींद में सोए हैं, गहरी नींद में, चोर सारा संपत्ति चुरा करके लेके चला गया। विचार कीजिए, लेके चला गया और जब चोर निकल गया तब आपका नींद खुली, तब आप लाठी सोटा लेकर के चोर को खेदारते हैं, वो मिलेगा तब ना है। तो हाथ मलना मतलब पछताना, जब चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया और तब आप लाठी लेकर के निकलिए, कौन फायदा? विचार कीजिए, आपके आगे में आपका बेटा को कोई लाश गिरा दिया और तब आप लाठी लेकर के निकलते हैं, कोई फायदा है? बोलिए, आपके आगे में आपके बाप को कोई मार करके गिरा दिया और तब आप लाठी लेकर के निकलते हैं, क्या फायदा होगा? कबीर साहब ने कहा भाई समय रहते हुए चेतो, जिस समय को तुम गंवा रहे हो यह बहुत मूल्यवान है, बड़ी कीमती समय है। यदि समय को तुम धोखा देगा, समय के साथ खिलवाड़ करेगा तो यही समय में एक दिन तुम बैठ करके रोओगे, नहीं तो अपने जीवन का कल्याण कर लो, अपने जीवन को हंस की चाल में लाओ। कबीर साहब ने कहा सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, मतलब अपने जन्म को अच्छा बनाओ। यह जन्म जो है तुम्हारा हीरा के स्वरूप है। हीरा किसी किसी के यहां मिलता है, बिरले बिरले आदमी के यहां, पूंजीपति वाले के यहां। उसी प्रकार है भैया, यह मानव जीवन जो तुम पाए हो यह इस जीवन हीरा के समान है, इसको खीरा मत समझो, खीरा के भाव में मत बेचो, खीरा के भाव में इसको मत गलाओ। ये कबीर साहब जी कह रहे हैं सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ी के हंस गमन चली आओ। अच्छा जन्म बनाओ तो आपको साधु की संगति में रहना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, गीता का अध्ययन करना होगा, रामायण का अध्ययन करना होगा, बीजक का अध्ययन करना होगा, शब्द प्रकाश का अध्ययन करना होगा, वेद बाइबिल का अध्ययन करना होगा। साधु में जो ज्ञानी पुरुष हैं, सदा चरण से संपन्न पुरुष हैं, सद्विवेक से संपन्नशील पुरुष हैं, ऐसे साधु संतों की संगति में रहकर उनका सेवा करके वह ज्ञान का प्राप्ति करके अपने जीवन का आप कल्याण कर सकते हैं। तो अच्छा जन्म बनाओ। कबीर साहब जी कहते हैं ये जीवन जो तुम पाए हो इसको अच्छा बना लो, नहीं तो फिर मरोगे, फिर आवागमन के चक्र में धसोगे, अब फिर मरोगे, फिर आवागमन के चक्र में धसोगे। तो बार बार इस प्रकृति में तुम्हारा जन्म होगा, अब बार बार तुम मरोगे। क्या इसी को कहते हैं मनुष्य तन पाने का फल? नहीं नहीं, मनुष्य तन यदि तुम पाए हो तो इसी जन्म में इसी बार तुम मुक्त हो जाओ, बार बार देह मत धारण करो। दरिया साहब ने कहा कहे दरिया नहीं बाँची हाँ बिना दिए कर्मदंड, अब कहां भागी जीव जइया 7 द्वीप 9 खंड। अच्छा कर्म कीजिएगा तो मनुष्य तन मिलेगा, लेकिन मनुष्य तन पाकर के भी आपको दुखे होगा। विचार कीजिएगा, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। मनुष्य तन पाइएगा तो क्या सुख मिल जाएगा? बोलिए, मनुष्य तन में तो और 1000 दुख है, लेकिन मनुष्य तन पाकर के जो साधना करके ध्यान भजन करके अपने जीवन को मुक्त कर लेता है, मतलब फिर वह मनुष्य तन धारण नहीं करेगा, न तो कोई 84 लाख जोनी को धारण करेगा,
तो गुरुवर कबीर कहते हैं राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेती देखी मन माही हो। मतलब राम नाम भजो, चेतो, अरे मन माही, विचार करो, मन में विचार करो, मन में संभल करके देखो, हैं? विचार करो। ये गुरुवर कबीर कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ। कहते हैं कौवा की चाल को छोड़ो और हंस की चाल में आओ। कौवा को देखिए, कौवा का भाषा अच्छा है? नहीं है। अब कौवा का रंग भी अच्छा लगता है देखने में? नहीं, काला लगता है। अब कौवा जब बोलता है तो कड़ै 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 कड़ै। अरे संसार में आज उपद्रव है, संसार में आज बड़ा बड़ा महाभारत हो जाता है। एक महाभारत हुआ कौरव पांडव में, तो वह महाभारत समाप्त हो गया। लेकिन आज भी महाभारत होता है भारत और पाकिस्तान में, भारत और चीन में, भारत और बांग्लादेश में, अमेरिका में, रूस में, यूक्रेन में। ये सब क्या है? महाभारत हो रहा है। समाज में भी देखिए महाभारत हो रहा है। पड़ोसी पड़ोसी में जीवन भर लड़ते लड़ते उजड़ के मर जाता है। तो ये महाभारत नहीं है तो क्या है? भाई भाई में लड़ते लड़ते उजड़ जाता है, मिट जाता है, मर्डर हो जाता है? ये महाभारत नहीं है तो क्या है? इसलिए ये संसार में गृह युद्ध चल रहा है। आज यदि यह संसार में कुछ भी स्थिरता है, शांति है, तो वह देन है संत महात्मा का सत्संग। यह सत्संग यदि गांव गांव में नहीं होगा, नगर नगर में नहीं होगा, बाजार में नहीं होगा, घर परिवार द्वार पर नहीं होगा साधु महात्मा का वचन, तो घर घर में महाभारत हो जाएगा। बेटी मां में बनाव नहीं रहेगा, बाप बेटा में बनाव नहीं रहेगा, भाई भाई में पहचान नहीं होगा, कुछ भी शांति है तो ये सत्संग का देन है। ये ऋषि मुनियों का ज्ञान का परिणाम इस देश में है कि यहां पर लोग अमन चैन, अमन सुख, अमन शांति की सांस में सोते हैं। तो यह देन ऋषि मुनि का है, यह देन साधु महात्मा का है, यह देन सदगुरु का वचन का है। इसलिए हमने कहा सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ी के हंस गमन चली आओ। हे मानव, तुम कौवे की चाल को छोड़ो, कौवा की भाषा मत बोलो, बढ़िया भाषा बोलिए, बढ़िया शब्द बोलिए, हितकर शब्द बोलिए, मीठा शब्द को बोलिए, सत्संग शब्द को बोलिए, कल्याणकारी शब्द को बोलिए। जब बोलिए तो बढ़िया बात बोलिए, जब बोलिए तो सबको सुनने में अच्छा लगे, सबको सुनने में प्रिय लगे। हाँ देखिए, कोयल जब बोलती है तो सबको अच्छा लगता है सुनने में, और कौवा जब क्रैं क्रैं करता है तो सब मिट्टी गिट्टी लाठी ढेपा से मारते हैं। क्यों? तो सब जगह लड़ाई झंझट है, उसका कारण है गड़बड़ भाषा, गड़बड़ बोली। यदि भाषा बोली सही हो जाए तो समूचा दुनिया स्वर्ग की नींद में सोएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। मां बेटी को सौतीन कहती है, बाप बेटा को साला लगा करके गाली देते हैं, विचार कीजिएगा। अब पड़ोसी पड़ोसी में देखिएगा जब लड़ाई होगा तो पुरनका बात, 7 पीढ़ी का बात उकन उकन करके बोलेगा, उटक पैची करेगा। क्या इससे तुम बड़े हो जाओगे? नहीं भैया, कितनों तुम उटक पैचा करोगे, जो आदमी जैसा है उसका वैसा ही प्रतिष्ठा रहेगा, उससे नहीं बदलेगा। प्रतिष्ठा किसका घटता है? जो चोरी करता है, जो कपट करता है, झूठ बोलता है, लोगों का मर्डर करता है, जो अहंकारी है, उस आदमी की प्रतिष्ठा घटता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सम्मान का जीवन जीना चाहते हो तो अपने आचरण को फूल की तरह सजा लो, अपने विचार को गुलाब फूल की तरह एकदम सुगंधित करवा लो, देखो तुम्हारा सम्मान सब जगह है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ी के हंस गमन चली आओ। कौवा की चाल को छोड़ो, हंस की तरह अपने चाल को बनाओ। हंस को भोजन दीजिए, दूध और पानी, दूध और पानी को मिला दीजिए तो हंस जो है पानी को छोड़ देगा और दूध को ग्रहण कर लेगा। उसी प्रकार ए भैया, ये संसार में आसार भी है,
यह संसार असारे का घरे है, इसमें जो सार है उन्हें तुम ग्रहण कर लो। वो क्या है? साधना का मार्ग, ध्यान का मार्ग, सेवा का मार्ग, सदगुरु की भक्ति, माँ बाप की सेवा, राष्ट्र की सेवा है। इतना यदि कर्म करते हुए तुम साधना कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन कृत कृत हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। जो अपनी वासना के पुरिया को निर्वार कर लेते हैं, मिटा देते हैं साधना से, वह सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन जन्म को अच्छा बनाना चाहिए और कौवे की चाल छोड़ करके हंस चाल में आना चाहिए। यही गुरुवर कबीर कह रहे हैं।